हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एच डी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग आज चौथा पार्ट देखेंगे, सामान्य ज्ञान समसामयिक घटना, जो आपके सुपर टेट परीक्षा के लिए जूनियर प्राइमरी सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसके पहले का वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 101 नंबर प्रश्न है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन है? सुदूरस्थ पूछा है, तो मान लीजिए भारत का नक्शा है, ठीक है, तो इधर दक्षिणी होगा। अगर समीपस्थ पूछता तो यहाँ पे आपका हो जाता, यहाँ पे कन्याकुमारी हो जाता। दूरस्थ सुदूरस्थ पूछा है तो यहाँ पे जो अंडमान निकोबार है, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो यहाँ की सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे होगी, तो ये हो जाता है आपका इंदिरा पॉइंट पर, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर समीपस्थ पूछेगा तो यहाँ पे आपका कन्याकुमारी हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन है, माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कथक से, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न है, माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी का जीवनी है? माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी का जीवनी है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, माइकल क्लार्क, ठीक है। माइकल क्लार्क जो है ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट का खिलाड़ी है, और माई स्टोरी प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी माइकल क्लार्क की जीवनी है, तो डी ऑप्शन सही होगा। 104 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य कौन सा नहीं है? तो आपका चीन सार्क का सदस्य नहीं है, नेपाल, मालदीव, अफगानिस्तान है, ठीक है। और सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो ये 1985 में हुआ था, ठीक है, 1985 में हुआ था। और 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान जो है इसमें 8वां सदस्य इसका बना था। कुल इसमें जो है 8 सदस्य देश हैं। ये भी प्रश्न पूछता है किस शिखर सम्मेलन में बना था, तो ये 14वें शिखर सम्मेलन में जो है अफगानिस्तान इसकी सदस्यता ली थी, ठीक है। तो इसमें देश जो हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान, ठीक है। और 2007 में अफगानिस्तान भी इसमें सम्मिलित हुआ था। 105 नंबर प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा नगर है टोक्यो, ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। टोक्यो एशिया का सबसे बड़ा नगर है। यह जापान की राजधानी है, ठीक है, यह जापान की राजधानी है। और चीन का शहर जो संघाई है, ये संघाई जो है ये एशिया का तीसरा बड़ा नगर माना जाता है, तीसरा, ठीक है, लेकिन पहले स्थान पे टोक्यो है। और भारत का मुंबई शहर जो है एशिया का 7वां, मुंबई जो है ये एशिया का 7वां में आता है। तो पहले पे टोक्यो है, तीसरा संघाई है, 7वें पे जो है आपका मुंबई है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा कौन सा सबसे बड़ा, तो टोक्यो आपका आंसर सही हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। कलाकार हैं, कला है, उस क्षेत्र से मिलान करना आपको। तो यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित हैं आपकी भरतनाट्यम से, ठीक है। और यस सुब्बुलक्ष्मी ये किससे संबंधित है? यस सुब्बुलक्ष्मी, तो ये गायिका हैं, गायक हैं, ठीक है। और तीसरा है विष्णु दिगंबर पालुस्कर, तो ये किससे संबंधित है? तो ये संगीतकार हैं, ठीक है, ये संगीतकार हैं। और पंडित शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक हैं, ठीक है, ये संतूर वादक हैं। तो ये आपका ये सही हो जाएगा। तो पहला का सी देख लीजिए, इसमें पहले में ही है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से, यस सुब्बुलक्ष्मी गायक हैं, ठीक है। और विष्णु दिगंबर पलुस्कर संगीतकार हैं। और पंडित शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वादक हैं। 107 नंबर प्रश्न है, सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट किस प्रसिद्ध बल्लेबाज की आत्मकथा है? तो ये है क्रिस गेल, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट टीम का एक खिलाड़ी है, ठीक है। कैरिबियाई धमाकेदार बल्लेबाज क्रिस गेल को जाना जाता है। और इनकी ये किताब है सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट, ठीक है, इनकी आत्मकथा है। तो सी ऑप्शन सही होगा। 108 नंबर है, फुटबॉल की एक मैच के एक भाग की अवधि मिनट कितनी होती है? फुटबॉल जो मैच होता है एक भाग की अवधि कितनी होती है, कितने मिनट की? तो वो 45 मिनट की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 109 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित नहीं है? तो ये गुमनाम, ठीक है, गुमनाम उनके द्वारा नहीं है। शतरंज के खिलाड़ी, चारुलता, जलसाघर, ठीक है, गुमनाम उनकी नहीं है। गुमनाम जो है 1965 में प्रदर्शित हिंदी भाषा की रहस्यमयी रोमांचक फिल्म है, जिसे जो है मनोज कुमार और नंदा, प्राण, हेलन और महमूद शरीके अभिनेता के मुख्य भूमिका में थे, ठीक है। और इस फिल्म के जो निर्देशक थे
राजा नवाथे, राजा नवाथे थे। ठीक है, तो सत्यजीत रे का ये 3 फिल्म है, गुमनाम नहीं है। 110 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिलान कीजिए, अर्जुन पुरस्कार 2016 में किसको किस क्षेत्र से मिला है। तो ये पुराना अपडेट है। ठीक है, नए अपडेट में आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शूटिंग में किसको मिला है अर्जुन पुरस्कार, तो ये मिला है शूटिंग में अपूर्वी चंदेला को मिला था। ठीक है, और हॉकी में किसको मिला था, तो हॉकी में रितु रानू को मिला था 2016 में। ठीक है, और क्रिकेट में मिला था अजिंक्य रहाणे को। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये पुराना डाटा है, आप लोग नए डाटा से अपडेट हो लीजिएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, यहाँ पे पूछा है। तो ग्रीष्म ओलंपिक 2020 टोक्यो में होगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। और ग्रीष्म ओलंपिक 2016 जो है रियो डी जेनेरो में हुआ था, तो ये भी सही है। और ग्रीष्म ओलंपिक 2012 जो है लंदन में हुआ था, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें सभी सही हैं। ठीक है, जो 2020 वाला ग्रीष्म ओलंपिक टोक्यो में होने वाला था वो संभवतः निरस्त कर दिया गया है। और ग्रीष्म ओलंपिक 2016 जो है रियो डी जेनेरो में हुआ था, और ग्रीष्म ओलंपिक 2012 का लंदन में हुआ था। ठीक है, तो ये सभी इसमें से ऑप्शन सही हो जाएंगे आपके। 112 नंबर प्रश्न है, अखाड़ा दी ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है सौरभ दुग्गल। ठीक है, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है पहले वाले सेट में, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ये जो सविता फोगाट है, ये कुश्ती से संबंधित है, उनके ऊपर ये आत्मकथा जीवनी उनकी लिखी गई है, तो ये सौरभ दुग्गल जो है लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 113 नंबर प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर ने निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया था। तो ये बनाया था शेर ए बंगाल बांग्ला स्टेडियम। ठीक है, शेर ए बांग्ला स्टेडियम में जो है अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया था। ठीक है, और ये बनाया था किसके खिलाफ, तो ये बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था, बांग्लादेश के खिलाफ। और ये कहाँ पे है, तो मीरपुर में है, मीरपुर में बांग्लादेश में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही होगा। 114 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध गायक हैं। तो पंडित जसराज ये गायक हैं। ठीक है, पंडित जसराज भारत के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक हैं, और पंडित जी का संबंध जो है मेवाती घराने से है। ठीक है, घराना पूछेगा तो मेवाती घराना है। ठीक है, मेवाती घराना है। और जब जसराज काफ़ी छोटे थे तभी उनके पिता श्री पंडित मोती राम जी का जो है देहांत हो गया था, और उनका पालन पोषण उनके बड़े भाई पंडित मणिराम जी के संरक्षण में हुआ था। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 115 नंबर प्रश्न है, किस अभिनेत्री को 64वें फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया। तो आप लोग नया अपडेट ले लीजिएगा। ठीक है, 2017 का है, ये पूछा रहा है। तो ये थी सुरभि सीएम। ठीक है, सुरभि सीएम, और इनको मलयालम फिल्म मिन्ना मिन्नुगुनु द फायर फ्लाई में निभाए गए उनके किरदार के लिए जो है 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया था इनको। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 116 नंबर प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का क्या नाम है। तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है, प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, प्लेइंग इट माई वे इनकी जो है आत्मकथा का नाम है, और इनको जो जानते हैं भारत रत्न भी मिल चुका है, भारत रत्न से भी सम्मानित हैं ये। ठीक है, तो भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 117 नंबर प्रश्न है, देश है मुद्रा है उसको मिलान करना है। तो बांग्लादेश का क्या है, तो बांग्लादेश का हो जाएगा टका। म्यांमार का क्या हो जाएगा, म्यांमार का है क्यात। ठीक है, मालदीव का क्या है, तो मालदीव का है आपका कौन सा, रूपिया है। और भूटान का नगुल्लत्रुम। ठीक है, भूटान का नगुल्लत्रुम है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बांग्लादेश का टका, म्यांमार का क्यात, मालदीव का रूपिया, और भूटान का नगुल्लत्रुम। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सार्क देश में आते हैं। ठीक है, तो उनका 8 देश हैं, तो सबका आप लोग जो है मुद्रा याद रखिएगा, वहाँ से सभी प्रश्न बनाए जाते हैं, हमेशा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही होगा। 118 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, शब्द है संबंधित खेल है। तो नो बॉल किससे है, तो
क्रिकेट से है। गोल किस में होता है? हॉकी में होता है। नॉकआउट किस में होता है? बॉक्सिंग में होता है। ठीक है, तो ए का बी, 2 का ए, 3 का सी। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नॉकआउट होता है बॉक्सिंग में, इसको आप लोग याद रखिएगा, भूल जाते हैं बहुत लोग। 119 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है? तो सोनल मानसिंह। ठीक है, सोनल मानसिंह एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक, इनका जन्म जो है मुंबई में हुआ था और उनके दादा एक स्वतंत्रता सेनानी मंगलदास पाकवास थे और भारत के पहले 5 गवर्नरों में से एक थे। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सोनल मानसिंह जो है एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। 120 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी कुश्ती के क्षेत्र में 2016 का अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला? कुश्ती के क्षेत्र में 2016 में किसको मिला था पुरस्कार? तो वीरेंद्र सिंह को मिला था, अमित कुमार को मिला था और विनेश फोगाट को मिला था। रजत चौहान को नहीं मिला था। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रजत चौहान 29 अगस्त 2016 को भारत के राष्ट्रपति ने जो है इनको जो है तीरंदाजी के लिए, ठीक है, तीरंदाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये तीरंदाजी से थे और ये सभी जो है कुश्ती के क्षेत्र से थे। ठीक है, तो लेटेस्ट अपडेट आप लोग देख लीजिएगा सारे। ठीक है, ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं। तो सभी क्षेत्र से खेल के जो अर्जुन पुरस्कार होते हैं और जो सम्मान होते हैं, तो सभी को आप लोग तैयार कीजिएगा। तो यहाँ पे वैसे बहरहाल हम जो मॉडल पेपर आगे आता जाएगा, सब सारे प्रश्न को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही होगा। 121 नंबर प्रश्न है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसने लिखी थी? द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये, तो इसको याद रखिएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, अरुंधति राय। 122 नंबर प्रश्न है, 31 मार्च 2017 को कौन सा देश दक्षिण एशियाई उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संगठन का 7वां सदस्य बना? तो ये बना था म्यांमार। ठीक है, 31 मार्च 2017 को म्यांमार जो है दक्षिण एशियाई उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संगठन का जो है 7वां सदस्य बना था। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 123 नंबर प्रश्न है, अवर इम्पॉसिबल लव, अवर इम्पॉसिबल लव का लेखक कौन है? तो ये है दुर्जोय दत्ता। ठीक है, दुर्जोय दत्ता जो है अवर इम्पॉसिबल लव का लेखक हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 124 नंबर प्रश्न है, मुंडा कहाँ का लोक नृत्य है? तो मुंडा जो है ये झारखंड का लोक नृत्य है। ठीक है, कर्मा मुंडा इसको कहते हैं या मुंडा भी कहते हैं। यहाँ झारखंड का जो लोक नृत्य है, कर्मा मुंडा हो गया, झूमर हुआ, हुंटा हुआ, धोरा हुआ, ये सब जो है झारखंड का लोक नृत्य है। लाखा, कोलकाई, परिचाकली लक्षद्वीप के, ठीक है, ये सब जो है लक्षद्वीप के लोक नृत्य में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहरहाल बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये झारखंड का है। 125 नंबर प्रश्न है, 2016 का द हिंदू पुरस्कार जीतने वाली किताब जिन्नाह ऑफन केम टू आवर हाउस की लेखक कौन है? हिंदू पुरस्कार जीतने वाली जिन्नाह ऑफन केम टू आवर हाउस की लेखक कौन है? तो ये किरण दोषी हैं। ठीक है, किरण दोषी, तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 126 नंबर प्रश्न है, 2 सूची दिया गया है राज्य और राजधानी, तो आपको बताना है। तो असम की राजधानी दिसपुर है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और मणिपुर की इम्फाल है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग 28 राज्य कम से कम उन लोगों का राजधानी भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 127 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट चित्रकार है? तो अमृता शेरगिल, ये जो है चित्रकला से संबंधित है। ठीक है, और उदय शंकर जो हैं ये नृत्य से हैं, ये नृत्य से संबंधित हैं। और यामिनी कृष्णमूर्ति जो हैं ये किससे हैं? ये भी नृत्य से हैं। और सोनल मानसिंह अभी हम लोग पढ़े हैं, तो ये भी जो है नृत्य से हैं। ठीक है, तो ये सभी जो है नृत्य से हैं और अमृता शेरगिल जो है ये चित्रकारिता से संबंधित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। 128 नंबर प्रश्न है, 19वां सार्क
सम्मेलन नवंबर 2016 में होना तय हुआ था परंतु स्थगित हो गया। कौन सा देश उसका मेज़बानी करता? तो पाकिस्तान। ठीक है, वर्ष 2016 का 19वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होना था, किंतु उरी हमले के कारण जो है भारत ने इसका विरोध किया तथा कालांतर में जो है यह सम्मेलन स्थगित हो गया था। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 129 नंबर प्रश्न है, द विंडफॉल के लेखिका कौन है? द विंडफॉल, तो इसके लेखक हैं दीक्षा बसु। ठीक है, दीक्षा बसु जो है द विंडफॉल के लेखक हैं। अब मनमोहन सिंह का अगर पूछे, मनमोहन सिंह की एक बुक है टू द नेशन फॉर द नेशन, टू द नेशन फॉर द नेशन। ठीक है, और अमिताभ घोष का अगर पूछे तो द शैडो लाइन्स, द शैडो लाइन्स है। और आपका अरुंधति राय का द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, तो इन चारों को आप लोग याद रखिएगा, 4-5 हैं लेखक इसमें जो इनके बुक हमेशा पूछे जाते हैं। तो द विंडफॉल हैं दीक्षा बसु के। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 130 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2017 में 9वें ब्रिक्स की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो जो 2017 में होना था वो चीन करेगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। और ये 9वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है 2017 में चीन में संपन्न हुआ था। और 10वां कहाँ पे हुआ था? तो 10वां जो है 2018 में दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, हुआ था। और ये 11वां था, 10वां था। और 12वां जो होना था 2020 में, 12वां जो 2020 में होना था सेंट पीटर्सबर्ग में, 21 से लेकर के जो है 23 जुलाई के बीच में होना था पीटर्सबर्ग में, सेंट पीटर्सबर्ग में। लेकिन जो है कोरोना के कारण जो है इसको स्थगित कर दिया गया है। तो ये 12वां स्थगित हो गया है, 12वां 2020 वाला जो है ये स्थगित हो गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और ब्रिक्स का जो है स्थापना कब हुआ था? तो ये 2006 में हुआ था। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो शंघाई में है, शंघाई चीन में है। ठीक है, शंघाई चीन में है। तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग। तो ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।